see, we have already noticed that energy is actually having a unit of the joule and our work that is also having a unit of joule. This means that कि अगर हमें किसी चीज़ में एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली उस चीज़ के ऊपर किया गया काम यानी कि वर्क कैलकुलेट कर लेंगे. देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी. अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी, जबकि हमें पता है कि स्ट्रेन का मतलब होता है दैट द मेजर स्ट्रेन इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन. किसी भी मटेरियल के अंदर उसके पैरामीटर्स में दैट पैरामीटर कैन बी ऑफ द लेंथ, इट कैन बी ऑफ वॉल्यूम और इट कैन बी ऑफ द शेप, कि उसमें कितनी डिफॉर्मेशन या उसमें कितना चेंज आ रहा है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए अगेन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा. दैट सपोज यू आर हैविंग दिस स्पोर्ट, और स्पोर्ट के साथ यहाँ पर कुछ आप जो है वो स्प्रिंग सपोज द सिंपलेस्ट एग्जांपल और सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग. आप यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग जो है वो हैंग कर दें. अब स्प्रिंग हैंग किया है, सपोज दैट इनिशियली यहाँ पर नीचे कुछ भी जो वेट जो था वो हैंग नहीं किया गया था. तो ओरिजिनली आपके पास स्प्रिंग की जो लेंथ है दैट इज़ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और हमने कहा कि ये आपके पास एल है. फिर जैसे ही आप लोड इनिशियली द लोड इज ज़ीरो, दिस मीन्स दैट द फोर्स अप्लाइड और द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन दिस स्प्रिंग दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स जो है वो ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो फोर्स अप्लाई की गई है तो कोई भी एक्सटेंशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जा रही. दिस मीन्स दैट अ चेंज इन लेंथ दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. फिर जैसे जैसे आप फोर्स को जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, द स्प्रिंग दैट विल बी इन सम विल बी हैविंग सम एक्सटेंशन, ये कुछ स्ट्रेच्ड सी फॉर्म में आ जाएगा और लेंथ जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी. सपोज दिस इज एट दिस पॉइंट यू हैव अप्लाइड अ फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स F1, और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सटेंशन आ रही है दैट इज़ L1. इसी तरीके से आप जब मजीद जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, एट दिस पॉइंट फोर्स F इज़ अप्लाइड दैट इज़ इक्वल टू F2, और कितनी आपके पास एक्सटेंशन आ चुकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू L2. अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन दिस अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सटेंशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, कि आपके पास ये फोर्स दैट विल बी प्लॉटेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस, जहाँ पे हम फोर्स प्लॉट कर रहे हैं, और अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आप जो है वो एक्सटेंशन या स्ट्रेन जो है वो एक्सटेंशन जो है वो आप प्लॉट करेंगे. इनिशियली एट एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो डेल एल दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. फिर जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपके पास एल की वैल्यू यानी कि चेंज इन लेंथ जो है एक्सटेंशन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, एंड दिस विल हैपन अप टू अ सर्टन पॉइंट. और ये पॉइंट जो है ये हम अभी इससे लास्ट टॉपिक में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम डिस्कस कर चुके हैं. वी आर जस्ट स्टडिंग द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोपोर्शनल लिमिट जो है दिस पार्ट ऑफ द कर्व अब हम डिस्कस कर रहे हैं. और यहाँ पे देखें कि हर पॉइंट के ऊपर सपोज दिस इज अ पॉइंट वेयर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एट दिस पॉइंट, और सपोज एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग एफ इज इक्वल टू F1. तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो एक्सटेंशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू L1. इसी तरह अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा दें एट दिस पॉइंट वेयर एफ इज इक्वल टू F2, तो आपके पास जो एक्सटेंशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू L2. इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है वो आप फोर्स की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करते जाएं, तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास सपोज दिस इज़ द FN, तो आपके पास जो एक्सटेंशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू LN. Now the simplest way to find out the energy is to find out the work. लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रेन एनर्जी को प्रॉपरली डिफाइन कर लें. स्ट्रेन एनर्जी इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. अब जब आप किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें देन ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हैविंग देयर बॉन्डिंग इन देम ऑल्सो. तो जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो जो एटम्स हैं सपोज दिस इज़ द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ द एटम्स, जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे they will observe some separation between them, extra separation between them. तो ये इनकी मेन पोजीशन है, जबकि न्यू पोजीशन कुछ इस तरीके से जो है वो आपको ऑब्जर्व होती हुई आपको जो है वो ऑब्जर्व कर सकेंगे आप. तो आप देख सकते हैं कि मेन पोजीशन के आगे पीछे जो है मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुए हैं. सो द एनर्जी दैट इज़ एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. हमें पता है कि पोजीशन के पास से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी.
दिस मीन्स दैट कि यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, स्टोर हो रही है, दैट इज एक्चुअली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस स्ट्रेन एनर्जी इज एक्चुअली elastic potential energy that is stored in the spring or in any material upon which you are doing this type of the experiment. तो अगर आप यहाँ पर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली वर्क जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वर्क कैन बी कैलकुलेटेड हेयर इन टू वेज. एक तो सिंपली आप इक्वेशन जो है वो पुट करना शुरू कर दें. दूसरा आप वर्क जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर ग्राफ. We will study both methods. First of all, this one. Here we are going to calculate the energy in the form of the work. This means that अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे फोर्स जो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको डिस्कस करना होगा. अब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है, हम ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं जाते. हम इनिशियली कहते हैं इस यहाँ से आप देखें इनिशियली फोर्स दैट वाज इक्वल टू 0 और फाइनल आपके पास फोर्स की यहाँ पे फोर्स जो है वो फाइनल जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू एफ. तो इनिशियल फोर्स 0, फाइनल फोर्स एफ. तो यहाँ पे जो फोर्स हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली एन एवरेज फोर्स. तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है फोर्स दैट दिस इज इक्वल टू L1 और दैट दिस इज इक्वल टू सिंपल L. हम कहते हैं कि हम थोड़े से पार्ट के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू L1. तो यहाँ पे फॉर द L1 फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F1. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो इट विल बी इक्वल टू हाफ F1 L1. दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग एज इट्स स्ट्रेन एनर्जी. अगर यहाँ से हम एरिया अंडर द ग्राफ के फॉर्म में भी इसको कैलकुलेट करना चाहें तो एरिया अंडर द ग्राफ में आप यहाँ देखें कि आपको पास ये वाला जो पार्ट है ये हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ द वर्क एंड if once we are getting the value of the work actually we are getting the value of the energy. तो एनर्जी जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ और कौन सा एरिया फ्रॉम दिस एरिया फ्रॉम ओ ए एंड दिस पॉइंट इज बी. दिस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट करने से हम जो है वो L1 एक्सटेंशन के लिए F1 फोर्स के लिए जो है वो एनर्जी या वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द एरिया दैट विल बी इक्वल टू दिस इज एक्चुअली अ ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आप देख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू हाफ. बेस आपके पास जो है वो L1 है और हाइट आपके पास F1 है. अगेन द इक्वेशन इज़ द सेम. तो आप चाहे एरिया अंडर द ग्राफ की फॉर्म में जो है वो इक्वेशन को जो है फाइंड आउट कर लें या आप सिंपल मेथड के थ्रू आप एनर्जी की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें. द रिजल्ट्स आर द सेम. अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक्चुअली वी आर हैविंग द टॉपिक नेम एज अ स्ट्रेन एनर्जी. सो वी विल प्रेफर कि आपके पास इक्वेशन में जो फाइनल इक्वेशन में आपके पास जो पैरामीटर्स आएंगे दैट विल बी like elastic modulus or they can be of the strain or they can be of the stress. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास F1 आ रहा है it can be replaced in terms of the modulus of elasticity. तो modulus of elasticity के लिए आपके पास जो equations होती हैं हमें पता है that modulus of elasticity is actually general modulus of elasticity that is represented as E and E is equal to force over area. mean to say this is the स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब कि चेंज इन लेंथ और यहाँ पे चेंज इन लेंथ को हमने L1 कहा है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. सो दिस इज़ द स्ट्रेन. अब यहाँ से अगर आप फोर्स की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था दिस फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स F1. यहाँ से अगर आप F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो बाकी सब टर्म्स को आप यहाँ पर ले जाएंगे. सो इट विल बिकम इक्वल टू E A L1 over L. This will be the equation for the F1. अब सिंपली आपने इस इक्वेशन को इन इक्वेशंस में F1 की जगह पर हम पुट कर देंगे. सो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ. सो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ E A L1 over L. This E A L1 over L this is I have put it in place of the F1 और यहाँ पर L1 ये वाला L1 एज इट इज़. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं द इक्वेशन विल बिकम हाफ E A L1 स्क्वायर ओवर L. नाउ दिस इज द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी that is stored in the
spring or the thing under experiment as its strain energy. So this is the final energy of the elastic potential energy stored in the deformed materials. आप इस इक्वेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं. The answer will be same half EA L1 square over L. दिस मीन्स दैट के चाहे किस भी मेथड से आप कैलकुलेट करना चाहें, द इक्वेशन फॉर द एनर्जी स्टोर दैट इज एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी दैट इज द सेम. आप चाहे सिंपल मेथड करें या एरिया अंडर द ग्राफ करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट द strain energy in the deformed materials.